लद्दाख और हिमाचल में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पुंछ में आवारा कुत्तों के काटने से कई लोग घायल हो गए, तो वहीं हिमाचल में आवारा कुत्तों को काबू करने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। स्ट्रे डॉग्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी लगातार जारी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। आवारा कुत्तों का आतंक कोई नई बात नहीं है। जम्मू से लेकर हिमाचल तक हर जगह आवारा कुत्तों का संकट गहराया हुआ है। जम्मू के पुंछ जिले के मंडी क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने 4 मासूम बच्चों को अपना निशाना बनाया। ये घटना तब हुई जब कस्बे के एक मंदिर के पास एक कुत्ते ने एक युवक सहित 4 बच्चों और 5 लोगों पर हमला किया, जिसके बाद वो लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं न्यूज़ 18 JKLH से बातचीत के दौरान अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद शफीक ने बताया कि बच्चों को गहन निरीक्षण में रखा गया है। 5 लोगों को जो है काटा, जिसमें 4 बच्चे हैं, एक नौजवान लड़का है। जो 4 बच्चे हैं उनमें से 2 बच्चे हमारे पास यहाँ पे जिनकी उम्र 5-6 साल है, जिनको जो है कुत्ते ने जो है काटा हुआ था, दांत लगे हुए थे। उनको हमने जो है सबके जख्मों को टांके लगा के पट्टी करके मलहम पट्टी करके उनको जो है वैक्सीन हमने किया, वो स्टेबल किए हैं। और अभी उनको हम जो है अंडर ट्रीटमेंट रखेंगे। छोटे बच्चे हैं और 1-2 दिन रखे हम, उसके बाद जो है उसका जो है देखेंगे कि फिट हो जाएंगे तो घर भेजेंगे। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आवारा कुत्तों ने वहां के निवासियों का जीना दूभर कर दिया है। इस कड़ी में सोलन में कुत्तों की नसबंदी का एक महाअभियान चलाया गया। हमारी आकांक्षा ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस व्यापक अभियान का मकसद कुत्तों की बढ़ती संख्या और उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण पाने की दिशा में ये अभियान एक बड़ा कदम है। इस अभियान के तहत एक ही दिन में 24 आवारा कुत्तों की सफल नसबंदी की गई है, जो सोलन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्रयास है। इससे पहले छोटे स्तर पर कैंप लगाए गए थे, लेकिन अब बड़े पैमाने पर योजनाबद्ध तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है। इस अभियान में नगर निगम सोलन और प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। नगर निगम आयुक्त द्वारा कुत्तों के लिए 10 नए पिंजरे उपलब्ध कराए गए हैं। ट्रस्ट की प्रतिनिधि प्रेरणा शर्मा ने बताया कि संस्था पिछले 7 वर्षों से सोलन में आवारा कुत्तों की देखभाल और संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। पिछले महीने शुरू किए गए इस विशेष नसबंदी कार्यक्रम का ये 4था सप्ताह है, जिसमें उल्लेखनीय सफलता मिली है। प्रेरणा शर्मा ने सोलन वासियों से अपील की है कि वे केवल कुत्तों के काटने की शिकायतें दर्ज कराने तक सीमित न रहे, बल्कि समाधान का हिस्सा भी बने। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 7 सालों से हमारी आकांक्षा ट्रस्ट सोलन के डॉग्स के लिए काम कर रही है। तो अभी हमने पिछले महीने ही नसबंदी का जो है वो कार्यक्रम शुरू किया है यहाँ पर, और अभी ये 4 हफ्ते 4था हफ्ता है जब जो इनकी नसबंदी हो रही है। आज हमने 24 डॉग्स को जो है नसबंदी करवाई है इनकी। तो मैं यही सोलन के लोगों से अनुरोध करूंगी कि प्लीज हमारी आकांक्षा ट्रस्ट के साथ जुड़े, और जहां भी आपके वार्ड में, आपकी कॉलोनी में, आपके आसपास जहां पर भी मेल फीमेल कोई भी डॉगी है, आप उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। शिकायतें करने से कुछ नहीं होता। हमेशा मैंने देखा है कि लोगों को शिकायत रहती है डॉग्स ने काट लिया, तो आप शिकायत करने के बजाय मदद करिए, आगे आइए और अपने आसपास के डॉगीज के बारे में हमें जानकारी दे कि आपके आसपास कितने डॉगी है, ताकि उन्हें पकड़ने में हमें आसानी हो। सोलन में कुछ दिनों पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद आवारा कुत्तों को रेबीज मुक्त कराने के लिए पशुपालन विभाग ने बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान की तैयारी शुरू की थी। इस सिलसिले में आवारा कुत्तों के टीकाकरण के लिए निदेशालय से बजट भी मांगा गया था, ताकि इस अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जा सके। सोलन और बद्दी नगर निगम विभिन्न नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में आवारा कुत्तों की संख्या को देखते हुए विभाग ने कुल 29,000 वैक्सीन डोज की आवश्यकता तय की है। जैसे ही निदेशालय से फंड स्वीकृत होगा, वैक्सीन की सप्लाई के लिए ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे और पूरे जिले में इसे एक विशेष अभियान के रूप में लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे कि जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी वैक्सीनेशन जो है जो रेबीज के अगेंस्ट, वो हमने जो है वो कार्यक्रम करना है।
तो हमने जो है हमारे जो डायरेक्टरेट को है उनसे फंड्स के लिए हमने मांग करी है और वैक्सीनेशन जो है ताकि पूरे ज़िले की जो डॉग्स की है वो क्या नाम हम जो है वो कर पाएँ। तो हमने ये रिक्वायरमेंट लगभग 29,000 डोजेज जो है पर पंचायत के हिसाब से जो कॉरपोरेशंस हैं, MC 2 कॉरपोरेशंस है बद्दी और सोलन वाली, और जो हमारी नगर पंचायतें हैं उनके लिए जो है हमने ये सुनिश्चित करवाया था कि भी इनकी सारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी जो है वैक्सीनेशन जो है उसको लिया जा सके। वहीं आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई अभी भी जारी है। कोर्ट ने वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद कई पहलुओं पर टिप्पणी की। गुरुवार को हुई सुनवाई में कई बड़ी बातें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी वकीलों से 29 दिसंबर को पब्लिश एक रिपोर्ट पढ़कर तैयार होकर आने को कहा है। साथ ही कहा है कि कुत्ते इंसानों में डर को महसूस कर सकते हैं और जब उन्हें डर का पता चलता है तो उनके हमला करने की संभावना ज्यादा हो जाती है। वहीं जब बहस जिम्मेदारी के मुद्दे पर हुई तो वकील ने कहा कि राज्य आवारा कुत्तों का मालिक नहीं है और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ वैक्सीनेशन और नसबंदी तक सीमित है। एडवोकेट नकुल दीवान ने सुप्रीम कोर्ट को ट्रैप न्यूटर और रिलीज मॉडल का सुझाव दिया। साथ ही ये भी बताया कि बेंगलुरु में कुत्तों की माइक्रोचिपिंग शुरू हो गई है और ये ज्यादा महंगी भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये भी तर्क दिया गया कि कम्युनिटी कुत्तों की बढ़ती तादाद पर रोक लगाने की जरूरत है। मामले में आगे की दलील में वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने तर्क दिया कि ये मुद्दा कुत्तों से आगे बढ़कर सभी आवारा जानवरों तक फैला है। मैं आपको बता दूं, लद्दाख में भी स्ट्रे डॉग की संख्या जो है लगभग 10,000 से ज़्यादा बताया जा रहा है। जिस तरह से एनिमल जो पहले एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 10,000 के करीब से ज़्यादा का स्ट्रे डॉग्स का पॉपुलेशन लद्दाख रीजन में है। तो उसको लेके जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई चल रहा था उसमें ये जो लद्दाख के इशू को भी लेके रेस हुआ है, जिसमें आपको बताता हूँ कि लद्दाख में भी जो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन साल ब साल बढ़ते जा रहा है, साथ साथ उससे बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है। खासकर वाइल्ड लाइफ जो एरियाज़ में जो वाइल्ड लाइफ जो रेयर स्पीशीज़ को भी खा जाते हैं, तो उससे जो वाइल्ड लाइफ बर्ड लवर्स है, एनिमल लवर है, उनकी तरफ से ये इशू काफ़ी सालों से उठाते आ रहा है। तो आपको बता दूँ, लेह में भी जो डॉग शेल्टर की बात कर रहे थे, कुछ डॉग शेल्टर्स है लेह में, जैसे लुक रेस्क्यू से चंबा एनिमल कैम्प, लेकिन वहाँ पर जो इंजर्ड और जो रोड एक्सीडेंट्स हो या कोई भी सिक डॉग्स है उन्हीं को देख रेख किया जाता है। साथ ही साथ जो एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से यहाँ पर डॉग की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ABC प्रोग्राम कैरी आउट करते हैं हर साल, लेकिन अभी भी जो डॉग की संख्या बहुत ही चिंताजनक है। खासकर जो पेडिस्ट्रियन जो सुबह शाम चलते हैं उनके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जो दूर दराज इलाके चंगतांग में जो रेयर स्पीशीज़ है, बर्ड्स है या एनिमल्स, उनको भी हार्म पहुंचाते हैं। उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुआ, जिसको कल दोबारा जो 9 तारीख को दोबारा सुनवाई होगा। तो स्ट्रे डॉग्स की बात करें तो लद्दाख जैसे एरिया में भी काफ़ी जो मीडिया में भी रिपोर्ट आया कि बहुत ही चिंताजनक है। पास की बात करें तो यहाँ पर इंसान खाने का भी वाक़या सामने आया, जहाँ पर स्ट्रे डॉग्स की वजह से तो सुबह शाम चलना यहाँ मुश्किल होता है। साथ ही साथ जो SNM हॉस्पिटल में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉग बाइट केसेस हमेशा आते रहते हैं, तो उससे ये भी एक चिंताजनक है। तो उस पर सुनवाई होगा। अब देखने वाली बात होगा किस तरह से जो इस इशू को आगे देखा जाएगा, क्योंकि लद्दाख जैसे एरिया में भी स्ट्रे डॉग्स का बहुत ही इशू है, जो हर साल जो यहाँ सोसाइटी लोग रेस करते आ रहा है। आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के मुद्दों पर आगे क्या होने वाला है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।